हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की है जो 17/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा हुई है आपकी। यह परीक्षा 2 दिनों में आयोजित की जा रही है, 17 और 18 को। तो फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की वो आपके लिए लेकर आई हूँ। हिंदी विषय जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सब आपको मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। साथ साथ अपना प्रश्न पत्र आप लेकर बैठिए और मिलान कर लीजिएगा आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताना, क्या धाक बैठना, व्यर्थ काम करना, आक्रमण करना या फिर साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का मित्रों ऑप्शन नंबर डी, यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब आपको बताना है कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों। परोक्ष का विलोम क्या स्थूल, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष या फिर द्रष्टव्य। कुछ लोग क्या किए होंगे, अपरोक्ष लगा कर आ गए होंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो गया होगा। परोक्ष का विलोम शब्द जो होगा वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अत्यधिक कंजूस होना, पैसा ही माँ बाप दोनों होना, पैसे का बहुत मोह होना या फिर जान चली जाए पर पैसा ना जाए। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि सटीक आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जान चले जाए पर पैसा न जाए। आगे बढ़िए और बताइए, क्रोध का किस रस का स्थायी भाव, क्या भयानक रस का, विभत्स का, रौद्र का या फिर वीर का। तो क्रोध मित्रों हो जाता है आपका स्थायी भाव किसका, रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाता है क्रोध। ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का जवाब। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना है, क्या 11, 10, 13 या फिर 16। तो मित्रों सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती है मात्राएं कितनी, 13 होती हैं। प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़िए और निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य बताया गया है। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा उपमा अलंकार। मित्रों मुझे पता है आपको आंसर मिलान की बहुत जल्दी है, फटाफट से मैच करते जाइए। व्याख्या के लिए आप हमारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर मिलान करते चलिए। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपका जो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थ शब्द किस विकल्प में नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है, ब्याज, भागना, बांटना या फिर हिस्सा। मित्रों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्याज जो है आपका, ब्याज। ब्याज किसी भी हाल में आपका भाग का अनेकार्थी नहीं हो सकता, बाकी तीनों ही हैं, लेकिन ये ब्याज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। वह बाजार जा चुका है, वाक्य का काल पहचानना है आपको। काल पहचानिए कि सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या फिर आसन्न भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है। मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आसन्न भूतकाल, जैसे आप पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़िए, बताइए नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची, उत्कर्ष, कमल, अंबर या फिर उपवन के। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में जो आया इसका जवाब हो जाएगा कमल। कमल का पर्यायवाची होता है नलिन और राजीव। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, आप पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय या फिर ईशान। तो मित्रों इस दिशा को क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। आपने सुना होगा घर में लोगों को बात करते हुए। प्रश्न का जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईशान कहा जाता है। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। शशधर, शशिधर, चांद, शिव, विष, विष, धन, जहर, व्रण, वर्ण, रंग, घाव, प्रकृत, प्राकृत, एक भाषा या फिर अर्थात। मित्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशधर और शशिधर, चांद और शिव का क्रमशः पर्याय भिन्नार्थक शब्द जो है ये इसके सटीक अर्थ बताते हैं आपको, शशधर चांद का और शशिधर शिव का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। 10 बजने को 15 मिनट हैं। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, या फिर वो आप से बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यानी दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना, आपको पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग कौन सा, मुद्रिका, विहार, अजवाइन या फिर पराधीनता। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अजवाइन जो है वह पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। दर्शन, दर्शन, हस्ताक्षर, सोना, प्राण। तो एक वचन में जो प्रयोग किया जाता है वह सोना ही प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, हे ईश्वर दया करो, क्या करो, दया करो। हे ईश्वर को रेखांकित कर दिया गया। आपको पूछा जा रहा है आपसे कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संबोधन कारक। तो मित्रों आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा क्या, संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़िए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तद्भव शब्द कौन, ताप, काज, शांत या फिर जलधि। तो मित्रों सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तद्भव शब्द आपका क्या है, इसमें काज है। काज का तत्सम जो होता है वह क्या हो जाता है मित्रों, कार्य हो जाता है। कार्य से ही आपका बना हुआ है काज, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो शब्द हैं वो तत्सम है, क्या है तत्सम, नव्य, स्वर्णकार, डंडा, नाग, पलंग, पीरा या फिर कुम्हार या फिर गधा। तो मित्रों ऑप्शन नंबर ए, नव्य, स्वर्णकार जो है वो तत्सम है, बाकी सब में तत्सम नहीं है, तद्भव है, ये दोनों ही शब्द जो है आपको वो तत्सम है। अगला प्रश्न है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष समास है। मित्रों रक्त रंजित का मतलब हो रक्त से रंजित यानी रक्त से रंगा हुआ, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब रक्त रंजित में क्या होगा, तत्पुरुष समास। फिर देखिए, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम आपको बताना कौन सा सर्वनाम था ये, तो मित्रों निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। आपको देखने से स्पष्ट होगा कि इससे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। जिन जिन मित्रों ने इसमें लगाया हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम उनका एकदम सही हो जाएगा, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करना है, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मदिर धन आलय, मदिरा धन आलय, मदिरा धन अलय या फिर मदिरा धन लय। मित्रों सही जवाब क्या होगा, मदिरा धन आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मदिरा का मतलब होता है शराब और आलय का मतलब होता है भवन या फिर घर। इन मदिरा के लिए भवन या घर उसे कहेंगे मदिरालय, ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक आंसर है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है मित्रों, आप प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ लीजिए, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या फिर देशक चिन्ह। तो इसे जाना जाता है उद्धरण चिन्ह के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। समुच्चय बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण या फिर गणनावाचक विशेषण। मित्रों सही जवाब हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण, या एक समुच्चय की तरफ, समूह की तरफ बोध करवा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जब आप कोई कार्य किसी अन्य से करवाते हैं तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, आपको बताना, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो मित्रों वहाँ पर हो जाता है आपका क्या, प्रेरणार्थक क्रिया, एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना कौन सा, क्या अभी है, अभी है, आफिर या फिर अब है। तो मित्रों सही जवाब हो जाएगा क्या, अभी उपसर्ग है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, चिल्ला, ची, हट, आहट। मित्रों बहुत ही आसान है ये, क्योंकि आपको चिल्लाहट देखिए यही सही शब्द है जो इसमें जुड़ा हुआ है, चिल्लाना, और उसमें आहट प्रत्यय जुड़ गया तो चिल्लाहट हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है एकदम से। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी संबंध रखती है, आपको बताना है, क्या भोजपुरी, राजस्थानी, बांगुरी या फिर अवधी। तो अवधी रखती है आपकी पूर्वी हिंदी से, राजस्थानी देखिए, ये भोजपुरी देखिए, बांगुरू देखिए, सब में आप पढ़िए। ये राजस्थानी क्या है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, वहाँ उसमें हो जाएगी आपकी बिहारी हिंदी में हो जाएगी राजस्थानी, बांगुरू जो है आपको पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांगुरू। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नहीं किस कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण का, निश्चयवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निषेधवाचक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी पर देखिए, आप देखिए निषेधवाचक है, नकारात्मक का जो बोध कराता है वह रीतिवाचक विशेषण कौन सा है, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बहुत ही आसान सा है, और पहला ऑप्शन जो दे दिया गया रत्नाकर, रत्नाकर, भव, भोर, वैराग, तो रत्नाकर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ज़्यादा क्या कह रहे हैं, सभी लोगों ने सही ही किया होगा। उम्मीद करती हूँ। मेघ, मेध, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। मित्रों आप भली भांति से पढ़ें इसको, फिर जवाब दें क्या है बताइए। यज्ञ, बादल, बादल यज्ञ, बादल जीवन, यज्ञ जल। सही जवाब हो जाएगा आपका बादल और यज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक है। फटाफट से आप मैच कर लीजिए। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। आपको क्या चयन करेंगे भाई, आप बताइए क्या सही है इसमें। सही हो जाएगा गायिका, नर्तकी, अभिनेत्री या फिर नायिका। तो मित्रों जो अभिनय करती है उसे आप क्या कहेंगे, अभिनेत्री कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। जी हाँ मित्रों, मानसरोवर जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, महादेव वर्मा का भी नहीं, रामचंद्र शुक्ल का भी नहीं, किसका है ये, प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों का संकलन जो है उसे आप मानसरोवर के नाम से जानते हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी, क्या संत तुकाराम की, संत नामदेव की, संत रैदास की, संत एकनाथ की। तो यह शिष्या जो थी वो संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई, हमने इसको पढ़ाया भी है, संत रैदास की शिष्या थी आपकी मीराबाई। नहीं देखा आपने क्लास तो हम क्या करें,
भाई पढ़ाया तो हमने सब कुछ भी है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो हमारी क्लास से बाहर है। तो आशा करती हूँ आपने पूरा देखा होगा। हाँ, इसके अलावा एक गद्यांश भी आया था, गद्यांश से 5 प्रश्न थे। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, गद्यांश बहुत कठिन नहीं था, उसके प्रश्न भी वही है, उत्तर भी है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको उसको करने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम जरूर उसको भी सॉल्व करवा देंगे। तो कैसी रही आपकी क्लास, और हाँ, कितने प्रश्न आपने सही किया आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले सेशन के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को करती रहें। जय हिंद, जय भारत।